आप देख रहे हैं चैनल आवाज़ की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां जोरों पर चल रही है और चित्तौड़गढ़ विधानसभा पर भी यही आलम देखा जा रहा है। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी ओर से जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। क्या चित्तौड़गढ़ विधानसभा की सीट को लेकर क्या रुझान है, क्या कहना है आम जन का, इसके बारे में जानकारी लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री भुवनेश व्यास से। कौन बनेगा चित्तौड़गढ़ का विधायक? साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में और इसमें चित्तौड़गढ़ का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार भुवनेश व्यास जी। भुवनेश व्यास जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद, सबका स्वागत है। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। भुवनेश जी, राजस्थान विधानसभा जो चुनाव है बिल्कुल सर पे है, तैयारियां जोरों पे चल रही है। सभी उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इधर जनता भी बहुत उत्साहित है कि क्या परिवर्तन होगा। हम बात करते हैं शुरुआत में कि पिछली बार गहलोत सरकार कांग्रेस सरकार थी और इस बार क्या परिवर्तन होने की संभावना है, किस तरह से टिकट का वितरण हुआ है, इसके बारे में हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे। राजस्थान भर के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं तो अभी तो बहुत दूर की बात है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन टिकट वितरण जिस तरह से हुआ है दोनों दलों में और जिस तरह से दोनों दलों में बगावत है, भीतरघात की भी संभावना से कहीं इनकार नहीं है दोनों दलों को, तो टिकट वितरण और वर्तमान परिस्थिति से तो ऐसा लग रहा बहुत कांटे की टक्कर है दोनों दलों में। दोनों ही दल मेरी नजर में 95-100 के आसपास चल रहे हैं अभी वर्तमान में। फिर बाद में जैसे जैसे प्रचार परवान चढ़ेगा तो वैसे वैसे अलग अलग नतीजा आते जाएंगे और अंतिम नतीजे 25 तारीख को जनता तय कर देगी। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की राजनीति की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस में पुराने छठी बार लड़ रहे हैं कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह झालावाड़ साहब, और नरपत सिंह राजू साहब को लगभग यूं माने तो जनता भूल चुकी थी, लेकिन वो वापस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनकर आए हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो पिछले दो चुनावों में एक दिग्गज के रूप में उभरे थे युवा, और वो भाजपा से लगातार कांग्रेस को शिकस्त देते हुए आगे बढ़े हैं चंद्रभान सिंह आक्या, और जबकि इस बार चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट नहीं मिला है। क्या परिवर्तन हो सकता है? ऐसा है कि परिवर्तन मुझे नहीं लगता है कि कुछ होना है, जनता तय करती है। राजवी साहब पहले भी 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, जनता ने ही इनको 2 बार चुन के भेजा है, 1 बार यहाँ से हराया भी है उनको जी। तो ये सब चीजें जनता ही तय करती है। और आप जैसी बात कर रहे थे कि भाई क्या परिवर्तन हो सकता है, मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन होगा। और आपकी एक और बात है कि त्रिकोणीय संघर्ष, मुझे ये भी नहीं दिखता है कि त्रिकोणीय संघर्ष है। मेरी जमीन से जुड़े हुए लोगों से बात होती है, हर वर्ग के लोगों से बात होती रहती है, गांवों से भी बात होती है, शहर में भी लोगों से बात होती है, मेरे व्यक्तिगत संपर्कों से बात होती है जी। तो मुझे तो कहीं त्रिकोणीय संघर्ष जैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा के नरपत सिंह जी राजवी साहब अभी वापस यहाँ आए हैं 15 साल के स्पेल के बाद। 15 साल पहले राजनीति एक अलग हुआ करती थी। 93 में जब राजवी साहब यहाँ पहली बार आए थे तो भेजा गया था तब भी इनको जी। ये राजनीतिज्ञ थे ही नहीं उस वक्त भी, ये ब्यूरोक्रेट्स थे। लेकिन शेखावत साहब के जमाई हैं शेखावत, और उस जमाने में क्या है कि भाजपा को उम्मीदवार ही नहीं मिलते थे जी। इसलिए कभी विजय सिंह जी झाला आए, कभी ये आए, कभी कौन आया, तो ये भी आए, उस वक्त इनका स्वागत किया गया। उस वक्त एक चित्तौड़ विधानसभा को अगर मैं कहूं तो उस वक्त की पूरे विधानसभा में सामंतशाही हुआ करती थी जी। और भैरव सिंह जी के कहने से जो कांग्रेस में जितने भी यहाँ पे ठिकानेदार कहे जाते हैं, राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के लोग, वो इनके साथ लगे और भाजपा जीत कर आई थी। वरना भाजपा का यहाँ पे ज्यादा शहर के अलावा गांव में आधार नहीं हुआ करता था।
फिर बाद में चलता रहा, वही परंपराएं चलती रही, फिर हारे, फिर जाड़ौत साहब आए, और बाद में 2013 में चंद्रभान सिंह आक्या, जी जो उस वक्त बैंक चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी ताकत बनाई एक पूरे विधानसभा में, और ताकत दिखाकर इन्होंने पार्टी से टिकट भी लिया। टिकट लेकर ये जीते, सुरेंद्र सिंह जाड़ावत जैसे दिग्गज आदमी को हरा के 2013 में ये जीते करीब 11,000 वोटों से। उस वक्त आक्या साहब का आपको आश्चर्य होगा कि मैं पहला पत्रकार था ऐसा जिसने विरोध किया था, क्योंकि इनके जो काम धंधे हुआ करते थे उस समय, उससे इनकी छवि कुछ ठीक नहीं थी। तो कुछ घटनाएं ऐसी थी और मैंने इनका विरोध किया था उस वक्त, और मैंने इनको कही भी थी, मेरे तो मित्रता है सभी से, मैंने कही थी कि भाई विधायक का लड़ रहे हो तो आप ये सब नहीं चलेगा। तो इन्होंने कहा मैं सुधार करूंगा। पार्टी के लोगों से भी मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने भी कहा था भाई सुधार करेंगे और अपने को स्थानीय चाहिए और मजबूत उम्मीदवार चाहिए, जो फिलहाल ये है। क्योंकि उसके पहले 2008 में दिग्गज श्रीचंद जी कृपलानी को भी चित्तौड़ में आजमाया गया था, जी जी लेकिन वो भी हार चुके थे। फिर चंद्रभान सिंह जी आके जीते, 5 साल तक इन्होंने सरकार रहते हुए कुछ काम किए भी है, बड़े काम नहीं कर पाए थे क्योंकि राजनीति के अलग अलग कोण हैं, कोई बोल सकता है कोई नहीं बोल सकता है, अलग अलग बातें, ये बड़ी गंभीर बातें हैं, सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं इन चीजों को। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत काम किया और जनता से जुड़ाव रखा। फिर 2018 में इनको टिकट दिया गया, जी फिर ये पूरी ताकत से लड़े, पूरी पार्टी। और 2018 में मैं आपको एक बात बताऊं कि 2018 में चंद्रभान सिंह जी आक्या के साथ एक पार्टी का वर्ग विरोध में खड़ा था। जी उस वक्त भी ये टिकट कटवाने में लगे हुए थे विरोधी लोग, लेकिन फिर भी ये टिकट लाए और दम ठोक के चुनाव लड़े, और इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाया चित्तौड़गढ़ के राजनीतिक इतिहास में कि दूसरी बार लगातार जीत के आए ये, और डबल मार्जिन से 24,000 लगभग से जीत के आए। जी और दूसरा एक और रिकॉर्ड बनाया कि भाजपा तो एक बार हार जीतती थी कभी एक बार और हारती थी। और एक बार हारती हाँ। थी, तो भाजपा को भी इन्होंने दोबारा जिताया। और उसके बाद से ये संगठन के लिए भी काफी काम करते रहे, सब कुछ करते रहे, संगठन में भी इन्होंने मजबूत बनाई। चित्तौड़ विधानसभा में एक तरह से ये स्थिति बन गई थी कि सत्ता और संगठन दोनों ही जगह पे चंद्रभान सिंह आक्या के तैयार किए हुए आदमी थे। जी अभी भी जैसे लगातार वो लगे हुए हैं, क्या रहा कि कांग्रेस यहाँ से पिछले 2 बार से चुनाव में हार चुकी है, इसकी क्या वजह रही है? कांग्रेस के अभी जो उम्मीदवार है वही पहले भी थे, ये तीसरी बार चंद्रभान सिंह के सामने उम्मीदवार है। और सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत अच्छे कद्दावर नेता है, और निसंदेह उन्होंने अभी इस स्पेल में बहुत विकास काम करवाए हैं। लेकिन क्या है कि जनता का जो मूड है अभी टक्कर, लोग कुछ भी कह रहे हो, खुद जाड़ावत साहब भी कहते हैं कि मेरी तो लड़ाई भाजपा से है, आक्या जी भी कहते हैं कि मेरी लड़ाई कांग्रेस से है, राजवी साहब भी कहते हैं कि मेरी लड़ाई कांग्रेस से है, लेकिन मूलतः लड़ाई, मुकाबला चंद्रभान सिंह और सुरेंद्र सिंह जाड़ावत में ही है। जी हालात ये है कि इतना काम कराने के बाद भी चंद्रभान सिंह आक्या के प्रति जनता का जो निर्दलीय होते हुए जो समर्थन उमड़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे जीवन में 40 साल की यहाँ राजनीति देखी है, राजपूत राजनीति रही है यहाँ पे हर समय। जी राजपूत राजनीति रही, और मैंने जैसा पहले कहा था कि सामंतशाही का दौर हुआ करता था, तो उस जमाने में भी राजपूत नेता होते थे, तो हालात ये थी कि कोई दलित आदमी, दलित व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति इन नेताओं के सामने खड़ा होकर बात भी नहीं कर सकता था, अपनी समस्या भी नहीं बता सकता था। बीच में दरबारी लोग रहते थे, दरबारी लोगों को पहुंचने नहीं देते थे, और पहुंच गया तो वो जैसे वो राजा महाराजा के जमाने में हुआ करता था उस टाइप की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, चाहे निर्मला सिंह हो चाहे और कोई हो। राजवी साहब का पहले का कार्यकाल भी ऐसा ही रहा है, लोगों का अनुभव है कि इनके भी दरबारी लगे रहते हैं। लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या ने जब से विधायक बने थे, इन्होंने अपने घर पे एक दरबार लगाना शुरू किया,
उस दरबार में चाहे दलित हो, उच्च वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, व्यवसायी हो, युवा हो, महिलाएं हो। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि महिलाओं में अमूमन नेताओं से कोई काम नहीं पड़ता है, लेकिन आज की तारीख में महिलाएं अग्रणी नौकरी कर रही, काम नहीं कर रही तो काम पड़ जाता है कभी कभी। महिलाएं बेखौफ इनके पास आती है, अपनी बात रखती है और ये काम करते हैं। दलित है, कोई भी है तो पास बिठा के बात करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है जो आज इनको इतना समर्थन मिल रहा है। जी। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से इनका टिकट कटा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है? अब देखिए कि ये तो पार्टी का मैटर है, मैं तो क्या कहूं। चंद्रभान सिंह आक्या अगर जीतते भी हैं, क्योंकि उनके साथ में कई जो भाजपा के नेता थे, जो भी पदाधिकारी थे, उन्होंने भी भाजपा से इस्तीफा दिया है। मैं बता रहा हूं ना, जैसा है कि अभी इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इन्होंने छोड़ी है क्योंकि पार्टी निकाले उसके पहले हम ही इज्जत से निकलना है। लेकिन अगर ये जीतते भी हैं तो लोकसभा चुनाव आने से पहले इसी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी, चाहे ये हारे तो भी, कि इनको पार्टी में लेना पड़ेगा। घोषित तौर पे ना सही, अघोषित तौर पे पार्टी में साथ रखना पड़ेगा इनको। जी। और चित्तौड़गढ़ की आम जनता का क्या रुझान है? आप लोगों से मिलते हैं, उनका क्या कहना है, जरा उनके बारे में बताइए। आम जनता का आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। मैंने अभी पहले भी कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ के मतदाताओं से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकार तो हुई हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूं, तो मैं फीडबैक लेता रहता हूं। मुकाबला सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और चंद्रभान सिंह आक्या में ही दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में। जी। और भाजपा बहुत पीछे दिखाई दे रही है। ये मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक पहुंच पाएगी भाजपा अगले 10 दिन 15 दिन में। और आप जो कह रहे हो मुकाबले की बात, तो बताया जनता इसीलिए चंद्रभान सिंह आक्या के साथ है क्योंकि वो हर वर्ग से सीधे जुड़े हुए हैं। आधी रात में भी कोई काम पड़ता है तो वो रेडी रहते हैं, जनता का काम करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, कोरोना काल में सभी ने अपने अपने हिसाब से मदद की है, नेताओं ने अपने मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए की है। लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या ने अपनी जेब से करीब 15,000 सूखे राशन के किट बांटे हैं। जी। उसके अलावा भी किसी भी परिवार में किसी को कोरोना हुआ, अस्पताल से मदद नहीं मिली या और भी कोई स्थिति थी, किसी की नौकरियां चली गई, चंद्रभान सिंह आक्या ने हर संभव प्रयास किया कि लोगों को राहत मिले। जितनी शिद्दत से, जितने एक परिवार समझ के इन्होंने लोगों के काम किए, इसीलिए लोग आज इनसे जुड़े हुए हैं। और रही जाड़ावत साहब की बात, सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत साहब, निसंदेह उन्होंने बहुत काम किया, वे भी लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक आत्मीयता और उसमें बहुत फर्क होता है जुड़ने में। चंद्रभान सिंह आत्मीयता से जुड़ते हैं, जाड़ावत साहब एक राजनीतिवश जुड़े हुए हैं। तो जाड़ावत साहब की राजनीति में जिला प्रमुख है तब से जानता हूं जी। नहीं थे तब से भी जानता हूं, इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक आत्मीयता वाली जो आम जनता और नेता के बीच होती है, वो मैंने 40 साल के इतिहास में चंद्रभान सिंह के प्रति देखी है लोगों में, या फिर निम्बाड़ा में दिग्गज नेता है श्रीचंद जी कृपलानी, उनके साथ जुड़ी हुई देखी है मैंने। अन्यथा मैंने किसी व्यक्ति के साथ, किसी नेता के साथ ऐसी स्थिति नहीं देखी कि लोग आत्मीयता से जुड़े हुए हों। अंत में क्या कहना चाहेंगे चित्तौड़गढ़ की आम जनता को संदेश के रूप में? मैं तो एक ही बात कहूंगा, चाहे किसी को भी वोट दे, लेकिन वोट जरूर दे। जी। सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करें। चाहे भले आप किसी को भी वोट दो, किसी कोई पसंद नहीं, नोटा को भी वोट दो, लेकिन वोट जरूर दे। लोकतंत्र की ताकत है ये, आज सामंतशाही नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में वोट बहुत महत्वपूर्ण है आपका, अन्यथा राजशाही आपके ऊपर फिर हावी होगी। तो ये बात रही जो हमारे पत्रकार हैं वरिष्ठ भुवनेश व्यास की, कि वोट अवश्य दें, और ये तो आगे ही जनता तय करेगी कि चित्तौड़गढ़ के विधायक कौन होते हैं। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपका साथी अमित कुमार चेचानी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए चैनल आवाज की दुनिया के साथ में।